क्या आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और आप चीज़ों को समझ नहीं पा रही हैं? क्या आखिर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कई बार होता है कि सिचुएशंस ऐसे आती है कि जब पार्टनर आपको इग्नोर करता है तो उस वक्त में चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कैपेसिटी आप में होनी बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि पार्टनर कुछ चीज़ों के ऊपर में डिपेंड कर कर ही आपको इग्नोर करता है। हो सकता है वो इमोशनली हो, वो मेंटली हो, या फिर वो सिचुएशंस के ऊपर में डिपेंड कर कर वो आपको इग्नोर कर सकता है। तो सही तरीके से चीज़ों को समझना, बेटर तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करना और उसके बाद उस चीज़ को हैंडल करने की कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी आपकी, आप उतनी ही बेहतर तरीके से अपने रिलेशनशिप को आप बचा सकते हो। तो देखो, पार्टनर के पीछे में, इग्नोर करने के पीछे में क्या क्या रीजंस हैं, क्यों वो आपको इग्नोर करता है, और अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो उस रीजंस को समझकर आपको किस तरह से बिहेवियर करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, ये चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और अगर ये चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझती हैं, अगर बेहतर तरीके से इन चीज़ों को अगर आप यूटिलाइज करना सीख गई, तो अगर जो पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको दोबारा से चाहने लगेगा, दोबारा से वो अपना सारा अटेंशन आपके ऊपर में फिर से इन्वेस्ट करने लगेगा। लेकिन जरूरी क्या है कि इन सब चीज़ों को समझना, यानी कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, और अगर इग्नोर कर रहा है तो उस वक्त में आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो इसके पीछे का कई सारे रीजंस हो सकते हैं। देखो, जब हम किसी चीज में, ऐसे सिचुएशंस में जब पड़ते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम एजम्पशंस करना शुरू करते हैं, हम सोचना शुरू करते हैं। और यकीन मानो, जब ऐसा सिचुएशंस आपके साथ में क्रिएट हो रहा है, जब आप खुद काफी टेंशन में हो और उस वक्त में अगर आप कुछ भी चीज का अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे तो 100 में से 98% लोग उसका कुछ गलत ही मतलब निकालते हैं। तो हर बार चीजें गलत होंगी ऐसी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका पार्टनर इस वक्त में अपने पर्सनल लाइफ में काफी उलझा हुआ हो या काफी वो परेशान चल रहा हो। देखो, कई बार ऐसा होता है, इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी बिजी हो सकता है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी टेंशन में हो सकता है। हो सकता है कि उसकी फैमिली में कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कि उसके अपने दोस्तों के साथ में भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुका है, या फिर वो कहीं पर जॉब करता है, या फिर कहीं पर उसका बिजनेस है, उस बिजनेस या उस जॉब में भी उसको प्रॉब्लम्स चल रही है। तो इस वक्त में वो क्या है कि उन तमाम चीजों को लेकर वो काफी टेंशन में है और इन सब चीजों से वो काफी प्रॉब्लम भी उसके लाइफ में क्रिएट हो चुकी है। तो इस प्रॉब्लम से किस तरह से ओवरकम करना है, वो अभी सारा अटेंशन उस चीज पर इन्वेस्ट कर चुका है जिसकी वजह से वो आपको इस वक्त इग्नोर कर रहा है। तो अगर वो इसके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, अगर उसके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, तो यकीन मानो कि इस वक्त में वो अपने उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए ही अपना सारा अटेंशन इन्वेस्ट कर चुका है। तो इस वजह से वो आपको हो सकता है कि वो इग्नोर कर रहा हो। तो ये पहली रीजन है कि उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। दूसरी रीजन ये है कि देखो, कभी कभी हम, ऐसा होता है कि हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं और चीजों को बिना समझे ही हम ऐसा कोई बिहेवियर या ऐसी कोई बात अपने पार्टनर से कह देते हैं जिससे कि पार्टनर काफी हर्ट होता है, उसे काफी बुरा लगता है और उस वक्त में वो आपको इग्नोर करना शुरू करता है। अब आप ये सोच रहे हो कि इससे पहले भी हमने कई सारी उससे बात की जो उसे बुरी लगनी चाहिए थी, या कई सारे ऐसे बिहेवियर उसके साथ में की जो उसे बुरी लगनी चाहिए थी, जिससे उसे हर्ट होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त में वो इंसान काफी नॉर्मल था, उसको इस सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो बुरा मान चुका है या फिर उसे कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत छोटी सी चीज है, आप उसको सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसका आपके पार्टनर को उस चीज का बुरा लग गया। वह छोटी सी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पार्टनर हर्ट हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको आपकी कोई चीज जो आपके अनजाने में उसे बुरी लग गई हो, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है। और थर्ड क्या चीज है कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म रहने के बाद इंसान थोड़ा सा उस चीज से उबना शुरू होता है, उस चीज से थोड़ा सा अपने आप को फ्री करना चाहता है। देखो, ये खास करके लड़कों में ये चीज बहुत जोर पाई जाती है। लड़कों की ये
जेनेटिक होती है, बाय बॉर्न होती है, उसमें लड़कों की एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी आप उसे कह सकते हो कि लड़के बहुत दिनों तक कंटिन्यूसली किसी एक चीज को वो नहीं कर सकते हैं, उसमें उसका थोड़ा सा ब्रेक वो मांगते ही हैं, चाहे वो किसी जॉब हो, कोई काम हो या फिर रिलेशनशिप हो, वो हर चीज को इसी एंगल से ही देखते हैं। तो कंटिन्यूसली रिलेशनशिप में रहने के बाद हो सकता है कि वो इस वक्त थोड़ा सा स्पेस मांग रहा हो आपसे, ताकि वो अपने लाइफ को अपनी तरीका से कुछ दिनों तक जी सके। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बोर हो चुका हो या फिर ये रिश्ते से उसे बोर हो चुका हो या रिश्ता उसे पसंद नहीं आ रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट वो उसका एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, उसका एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसे लड़कों को होती है खास करके, कि वो बहुत लंबे वक्त तक किसी एक चीज को कंटिन्यूसली नहीं कर पाता है। तो उस वक्त में वो पर्सनल स्पेस में थोड़ा सा ब्रेक मांगता है और अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीने की कोशिश करता है। हो सकता है वो आपको इस वक्त डायरेक्टली बता ना पाए, लेकिन वो आपको इग्नोर करना शुरू करता है। तो इसलिए आपको ये भी समझना होगा कि वो क्या सिर्फ एक पर्सनली स्पेस मांग रहा है। और चौथी एक चीज है कि देखो, ये सारी चीजें तो थी पॉजिटिव चीज, कई बार होता है चीजें नेगेटिव तरफ की भी जाती है। मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका कोई मतलब ये नहीं है कि वो आपका बुरा साइन हो आपके लिए। लेकिन ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ जो चीज है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है एक नए रिश्ते की शुरुआत होने की। अगर वो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, आपको फोन मैसेज कॉल का वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं एक लिंक ये भी हो सकता है कि उसके लाइफ में वो कोई दूसरा एक नया रिश्ता पैदा हो रहा है किसी और के साथ में। तो ये भी एक साइन है, ये भी एक निशानी है कि आपका रिश्ता इस वक्त में खतरे में है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो इंसान आपको इग्नोर करेगा। तो ये चार चीजें थी, ये चार जो पॉइंट मैंने आपको बताए कि क्या क्या रीजन हो सकता है। तो इसमें देखो, आप इमोशनल भी है, इसमें मेंटल भी है, और कहीं ना कहीं सिचुएशंस के ऊपर में भी डिपेंड कर रहा है। तो ये चार चीजें बहुत ही मेन पॉइंट है एक इंसान जब आपको इग्नोर करता है। सबसे पहला, उसका पर्सनल कोई इशू होगा, पर्सनल कोई वो टेंशन होगा उसका। दूसरा होगा कि वो आपसे किसी एक बात से, आपके किसी एक बिहेवियर से वो हर्ट हुआ होगा जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है। तीसरी हो सकती है कि उसे अपने लाइफ में थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अभी इस वक्त में वो आपसे बोर नहीं हुआ है, वो रिलेशनशिप से बोर नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा ब्रेक मांग रहा है। ये भी एक रीजन हो सकता है। और फोर्थ जो रीजन है वो भी हो सकता है कि वो अब एक नए रिश्ते की तलाश में है, वो अब वो इस रिश्ते से ऊब चुका है या फिर आपसे ऊब चुका है। तो ये चार पॉइंट थी। जब ये चारों चीजों को आप समझना कैसे है कि किस तरह से आप समझोगे कि ये चार चीजें ही हैं, और इनमें से चार में जो तीन जो चीजें हैं ये काफी नॉर्मल चीज है, ये ऑटोमेटिकली एक वक्त में जाकर ठीक हो जाएगा। लेकिन फोर्थ जो है वो फोर्थ कभी ठीक नहीं होगा अगर उसके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज है कि अपने माइंड को एकदम कूल कर लो। आप अपने ठंडे दिमाग से अपने दिमाग को एकदम ठंडा कर लो और सिचुएशंस को बेटर तरीके से समझने की कोशिश करो कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो जब तक आप अपने चिड़चिड़ेपन को, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करोगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जब पार्टनर, जिस इंसान को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा सोचते हो, उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हो, जब वो इंसान आपको इग्नोर करना शुरू करता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ा हो जाता है, दिमाग में ऑटोमेटिकली गुस्सा पैदा होना शुरू होता है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और अपने चिड़चिड़ेपन को अपने आप से दूर करना है और ठंडे दिमाग से सिचुएशंस को एनालिसिस करना है कि आखिर ऐसा वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ये पहली पॉइंट है कि आपको अपना दिमाग ठंडा रखना होगा। दूसरी चीज क्या है कि देखो, अगर ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं आपके साथ में तो आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो और बात करना ही बेटर रास्ता है आपके लिए। जब आप उससे बात करो तो किसी चीज का ब्लेम मत करो, उसे किसी चीज का आरोप मत लगाओ उसे। कई बार होता है कि देखो, जब चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो जब उससे बात करते हैं तो काफी आर्गुमेंट होता है, झगड़े कर लेते हैं लोग उससे कि तुम इस वक्त में स्पेस मांग रहे हो मुझसे, तुम मुझसे थोड़ा सा ब्रेक मांग रहे हो, तो तुम ब्रेक लो ना, तुम्हें किसने मना किया है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को ऐसा देखा है कि लड़कों को ऐसा कहते हुए कि यार तुम ब्रेक मांग रहे हो, सब कुछ तुम प्रॉब्लम में हो और तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन तुम सबसे के साथ में ठीक बातचीत कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ में ठीक पार्टी कर रहे हो, चिल कर रहे हो, तुम्हारी नानी मर जाती है जब मुझसे बात करते हो तो
तो इस तरह का आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है। बस प्लेन सिंपल आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछो, उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश करो, उससे आप इस तरह से बात करो कि क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है क्या, कुछ पर्सनल इश्यूज पैदा हुई है क्या तुम्हारी लाइफ में। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसे तुम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें तुम्हारा सारा अटेंशन लगा हुआ है, मैं समझ सकती हूं। तो अगर ऐसी कुछ बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। उसे इस बात का आश्वासन दो कि देखो, चीजें कुछ भी, जितनी भी प्रॉब्लम्स चले तुम्हारी लाइफ में, सिचुएशन जितनी भी खराब हो, मैं तुम्हारे साथ में पहले भी थी, आज भी हूं और बाद में भी रहूंगी। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो सकता है हम दोनों मिलकर इससे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, या तुम्हें मैं अपने तरफ से कोई भी हेल्प होगा मैं तुम्हारे साथ में करूंगी। इस तरह से उसे आश्वासन दो, उसे इस तरह का भरोसा दो उसे, तब वो इंसान कहीं ना कहीं पिघलना शुरू होगा। और अगर आप इन सब चीजों से भी, अगर आपको लगता है कि कुछ बात नहीं बन रही है, तब आपने कुछ गलती की हो, उसके बारे में भी उससे बात करो कि देखो, कई बार होता है कि इंसान अनजाने में कुछ कह देता है या फिर कुछ गलत बिहेव कर देता है। तो अगर मुझसे कुछ बात हुई हो या मेरे किसी बिहेवियर से अगर तुम्हें हर्ट हुआ हो, तो वो भी तुम मुझे बताओ। देखो, तुम परेशान रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ये सब चीजें उसको आप बताओ। तो अगर इस तरह से आप उससे बात करोगे तो 100%, अगर पहले 3 चीजें अगर उसके साथ में लाइफ में चल रही हैं, तो वो आपको क्लियरली बताएगा, वो आपको इमोशनल होकर ही भी बताएगा कि उसके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो भी अगर आपको शेयर करेगा। अगर किसी बात से उसे, आपकी किसी बात से उसे बुरा लगा हो, तो वो भी आपसे करेगा। और अगर उस बिस्लिम में अगर वो स्पेस भी मांग रहा हो आपसे इस वक्त में, तो वो ये भी आपसे बताएगा। तो आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो इस तरीके से। अगर इन सब बातों से भी आपको कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा, तो इसका यह मतलब है कि वो इंसान आपको छोड़कर किसी नए रिश्ते की तलाश में वो अपना माइंड इन्वेस्ट कर रहा है। इसे आप कैसे समझोगे? देखो, जो इंसान आपको इग्नोर करता है, तो उससे जब आप इस तरह से बात करोगे, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, तो जब आप इस तरीके से बात करोगे तो वो इंसान खुलेगा आपके पास में। अगर वो इंसान सचमुच आपको प्यार करता है, अगर उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, उसके लिए इज्जत है, तो वो आपके सामने खुलेगा। लेकिन जिस इंसान के दिल में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं है, और जो इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है किसी तीसरे के लिए, तो वो इंसान को आप में समझ में आएगा कि ये इंसान मुझे कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहा है, बार बार समझाने के बावजूद भी वो मुझे इग्नोर कर रहा है। और ये इग्नोरेंस अगर लंबे वक्त तक चल रहा है आपके लाइफ में, तो आपको समझना होगा कि ये चीजें खतरों की घंटी आपके रिश्ते के लिए। तो ऐसे सिचुएशंस में देखो, आपको खुद को ये बिलीव करवाना होगा कि आप इस रिश्ते को बचाने के लिए कितनी नीचे तक आप गिर सकते हो, कितने नीचे तक अपने सेल्फ स्टीम को आप डाउन कर सकते हो। जितना नीचे जा सकते हो, कितना नीचे जा सकते हो आप। अगर वो इंसान आपके समझाने के बावजूद भी नहीं समझ रहा है, आपके बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब आपकी भी तो पर्सनल सेल्फ स्ट्रीम है। अगर वो इंसान को बार बार कन्विंस करने के बावजूद, बार बार बोलने के बावजूद वो इंसान आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने सेल्फ स्ट्रीम के बारे में सोचो कि देखो, जो इंसान को आपने इतना समझाया, इतना बताया, उसके बावजूद भी अगर वो इंसान रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसे उसके हाल पर अब छोड़ना आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। कई बार लोग कहते हैं कि अगर मैंने इस तरह का बिहेवियर किया, अगर वो इंसान वापस नहीं आया तो। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि जो चीजें आपकी नहीं हैं, आप लाख कोशिश कर लो, आप उसे अपने पास में रोक नहीं पाओगे। और जो चीजें आपकी है, वो किसी भी सिचुएशंस में रहे, वो थोड़ा सा नाराज हो सका, थोड़ी सी दूरी हो सकती है, लेकिन एक वक्त में वो आपके पास में आएगा ही आएगा। तो चीजें आपकी है या नहीं, इस बात का डिसीजन आपको लेना होगा। देखो, अपने सेल्फ स्टीम को डाउन कर कर, अपने आप को नीचे से नीचा गिराकर, आप रोकर गिड़गिड़ा कर, अगर आप उसे पा भी लो, अगर वो इंसान आपके लाइफ में आ भी गया, तो वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत आपकी लाइफ में नहीं रहेगी रिलेशनशिप में, जिसकी एक्सपेक्टेशंस आप करते हो। क्योंकि रिलेशनशिप और प्यार में कभी भी भीख नहीं चलती है। और जो इंसान इस तरह से आपके लाइफ में आएगा दोबारा, वो आपको भीख ही दे रहा है। तो इसलिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। देखो, चीजें जो हैं वो बेहतर हो, इसीलिए तो इंसान रिलेशनशिप में आता है। आप अपनी जिंदगी में खुश होना चाहते हो, 1 से 2 होना चाहते हो। देखो, हर मर्द और हर औरत, हर लड़का और हर लड़की इंडिविजुअली इनकम्प्लीट है।
रिलेशनशिप में आने के मतलब क्या है कि आप दोनों मिलकर एक कंप्लीट बनो, कंप्लीट एक रिश्ता पैदा करो, एक रिलेशनशिप में आओ। तो जो चीजें में आपको खुद परेशानी हो रही है, आपको बार बार रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, अब आपका वक्त आ चुका है कि इस इंसान के बारे में आप थोड़ा सा डीपली सोचो। आपको यह डिसीजन लेना होगा कि अब आपको क्या करना है। क्या इस तरह से आप सारी जिंदगी उसके साथ में गुजार पाओगे? अगर गुजार पाते हो तो इट्स ओके, ये आपकी जिंदगी है। और अगर नहीं गुजार पाओगे, मुश्किल हो रहा है, आज ही रहना उसके साथ में मुश्किल हो रहा है, इस तरह का बिहेवियर होल लाइफ कैसे रहोगे? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, उसके साथ में इस तरह से सारी जिंदगी रह पाना बहुत मुश्किल है, तो राइट वे है, राइट टाइम है राइट डिसीजन लेने का। मूव ऑन करो, हट जाओ उसके लाइफ से, उसे उसके लाइफ में खुश रहने दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ में रिलेशनशिप में इतने दिन रहने के बाद वो किसी दूसरे के पास में कैसे जा सकता है, तो देखो, कैसे जा सकता है इस सवाल का जवाब आपको कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका माइंड सेट था, उसका माइंड गोल था कि कुछ दिन आपके साथ में रहेगा, कुछ फन करेगा, कुछ अपने टाइम एक्सपेंड करेगा, उसके बाद आपसे बेटर अगर कोई मिल गया तो उसके पास चला जाएगा। तो अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं कि अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो ये उसकी मेंटालिटी है, ये उसका चॉइस है, और इससे कहीं साबित ये नहीं होता कि आप बुरे हो या आप खराब हो, आपसे आप बेहतर नहीं हो, तो आप भी बेहतर हो। तो इसलिए अगर आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा है तो सबसे पहले दिमाग को ठंडा रखकर चीज़ों को एनालिसिस करो, समझने की कोशिश करो। और अगर चीज़ें बार बार आपके साथ में हो रही है इग्नोरेंस, तो अब वक्त आ गया है कि डिसीजन लेने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट मुझे जरूर बताना कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, और अगर हुआ है तो आपने किस तरह से इसे हैंडल किया, वो भी मुझे लिखकर जरूर बताना कमेंट्स बॉक्स में। और ये वीडियो भी कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जो इस वक्त में अपने पार्टनर से इग्नोर हो रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।